मुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ शन्नो मित्रः शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः। नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ यश्छन्दसां ऋषभो विश्वरूपः छन्दोभ्योऽध्यमृतात् सम्बभूव समेन्द्रो मेधया स्पृणोतु अमृतस्य देवधारणो भूयासम्। शरीरं मे विचर्षणं जिह्वा मे मधुमत्तमा कर्णाभ्यां भूरिविश्रुवं ब्रह्मणः कोशोऽसि मेधया पीतः श्रुतं मे गोपाय। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ अहं वृक्षस्य रेरिव कीर्तिः पृष्ठं गिरेरिव ऊर्ध्वपवित्रो वाजिनीव स्वमृतमस्मि द्रविणं सवर्चसं सुमेधामृतोक्षितः इति त्रिशङ्कुर्वेदानुवचनम्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ आप्यायन्तु ममाङ्गानि वाक्प्राणश्चक्षुः श्रोत्रमतो बलमिन्द्रियाणि च सर्वाणि सर्वं ब्रह्मोपनिषदं माहं ब्रह्म निराकुर्याम् मा ब्रह्म निराकरोद निराकरणमस्त्वनिराकरणं मे अस्तु। तदात्मनि निरते य उपनिषत्सु धर्मास्ते मयि सन्तु ते मयि सन्तु। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ वाङ् मे मनसि प्रतिष्ठिता
मनो में वाचि प्रतिष्ठितम् आविराविर्मयेधि वेदस्य महानिस्थः श्रुतं मे मा प्रहासि रनेनाधीते नाहोरात्रान्त स्वन्ददाम्यं ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम् अवतु वक्तारम्। ओम शांति शांति शांति। ओम भद्रं नो अपि वातय मनः। ओम शांति शांति शांति। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागुंसस्तनूभिर्व्यसेम देवहितं यदायुः। स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम शांति शांति शांति। ओम यो ब्रह्माण विदधाति पूर्वं यो वै वेदांश्च प्रहिणोति तस्मै तं देवमात्मबुद्धे प्रकाशं मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये। ओम शांति शांति शांति। ओम नमो ब्रह्मादिभ्यो ब्रह्म विद्या संप्रदायकर्तृभ्यो वंशऋषिभ्यो महद्भ्यो नमो गुरुभ्यः। सर्वोपप्लवरहितः प्रज्ञानघनः प्रत्यगर्थो ब्रह्मैवाहमस्मि ब्रह्मैवाहमस्मि। नारायणं पद्मभवं वसिष्ठं शक्तिं च तत्पुत्रपराशरं च व्यासं शुकं गौडपदं महान्तं गोविन्दयोगीन्द्रमतास्य शिष्यं श्रीशङ्कराचार्यमतास्य पद्मं पादं च हस्तामलकं च शिष्यं तन्तोटकं वार्तिककारमन्य नस्मद्गुरुं सन्ततमानतोऽस्मि। श्रुतिस्मृतिपुराणानामालयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। ब्रह्म विज्ञान केंद्र श्री कैलाश आश्रम के पंचम पीठाधीश्वर ब्रह्मलीन स्वामी प्रेमपुरी जी महाराज के सत्य संकल्प से स्थापित अध्यात्म विद्या भवन मुंबई में
नित्य स्वाध्याय प्रवचन कार्यक्रम में अभी विशेष वेदांत ज्ञान यज्ञ प्रातः श्रुतिसार समुद्धरणम, बस सायंकाल में अष्टावक्र गीता। श्रुति है वेद, श्रुतियों के सार का सम्यक उद्धार करके रखा है, उद्धारण उसको ला करके पूरा वेद मंत्र को लेकर के ये बनाया त्रोटकाचार्य ने। उनके पर गुरु कृपा हो जाने से इसे बनाया श्रुतियों के सार को। इसके प्रारंभ में महाराज जी के द्वारा जो रचित है ब्रह्मास्मि माला, उसके 5 श्लोक पाठ करते हैं। पाठ करना, उच्चारण ग्रहण ठीक करना और उसको बार बार पाठ करना। समय मिले तो पूरा को पाठ करें, जब जब समय मिले। यहाँ तो 5 श्लोक रोज करते, इसे उच्चारण भी करें ठीक से, अन्य समय पाठ करें पूरा। बहुत सुंदर है, बहुत लाभ इसमें से अंतःकरण शुद्ध होता है। क्योंकि वास्तव सत्य का ही कथन है, वास्तव सत्य का कथन, सत्य का श्रवण, सत्य का मनन, यही होता है साधन। सत्य ब्रह्म प्राप्ति का साधन ब्रह्म सत्य है, सत्यम ज्ञान मनंत ब्रह्म, उसकी प्राप्ति के साधन सत्य भाषण, सत्य श्रवण, ये सत्य स्वरूप का चिंतन, ये सत्य वास्तव है। अनुभव नहीं होने पर भी इसे चिंतन करना चाहिए। या जी एक ही से चलेगा। स्तंभस्तेनो नभो नीलं शंख पीत सीता कटुः ब्रह्मैव जीवको दोषात् समं ब्रह्मास्मि दोषहरिति। वंध्यापुत्रः कपुष्पं वा शशशृङ्गं यथा तथा नास्ति कालत्रये जीवो प्यस्ति ब्रह्मास्मि सर्वथा। स्वच्छे ब्रह्मणि च निच्छे चित्रं चित्रपटे यथा नैकशो बिंबितं चित्रं चित्रं ब्रह्मास्म्यचित्रितम्। अखंडैकरसा सत्ता अखंडैकरसा चितिः अखंडैकरसा शांतिः शांतं ब्रह्मास्म्यखंडितम्। अखंडैकरसं ज्योति रखंडैकरसं सुखं अखंडैकरसं सत्वं ज्योतिर्ब्रह्मास्मि तात्विकम्। ज्योतिर्ब्रह्मास्मि तात्विकम्। यहाँ 25वां श्लोक में
अखंड एक रस से ज्योति कहा कि विसर्ग रखा गलत है। विसर्ग हटा देना, आगे अकार को हटा देना, बीच में र लिख देना। ज्योति की तो पढ़ना है, आगे रखंड एक रसम सुखम र हो जाता है, विसर्ग नहीं रहेगा। आगे अ है अखंड एक रसम ज्योति रखंड एक रसम सुखम। इसे पढ़ते समय 8 अक्षर बोलना जाता है, विसर्ग नहीं चाहिए। ज्योति रखंड एक रसम। श्रुतिसार समुद्धरण के श्लोक एक बार बोल देना। सकलं मनसा क्रियया जनितं समवेक्ष विनाशितया तु जगत् निरविद्यत कश्चिदतो निखिला दविनाशि कृतेन लभ्यते प्रतिपेसुरसाचिपदं यति धर्मरतो यतिमेव गुरुं विदितात्मसतत्वमुपेत्य कविं प्रणिपत्य निवेदितवान् समतं भगवन्नुदतौ मृत्युजन्मजले सुख दुःख जसे पतितं व्यतीतं कृपया शरणागतमुद्धर मां मनुष्याद्युपसन्नमनन्यगतिं विनिवर्त्य रतिं विषये विषमां परिमोच्य शरीरनिबद्धमतिं परमात्मा पदे भव नित्यर। मिलकर बोलो। परमात्मा पदे भव नित्यरतो जहि मोहमयं ब्रह्ममात्ममते विषु जन्नान् विषु पञ्चसुता महमस्मि ममेति मतिं सततं दृशिरूपमनन्तमृतं विगुणं हृदयस्तमवेहि सदामिति। धीरे बोलने से क्या लंबा करके सब मिलकर बोल सकते हैं। कोई आगे दौड़ जाए, कोई पीछे हो जाए, नहीं। समूह में चलने के भी सीखना है। संघ में बल है, कलयुग में एक साथ मिल करके प्रार्थना करे, साथ मिल करके बोले, उच्चारण करे। जिनको उच्चारण नहीं आता है, ये समूह में पाठ करते करते उच्चारण सीख लेते हैं। कितने सब नहीं मालूम होता है, ऐसे पाठ करते करते गीता पंचदश अध्याय कर लेते, महिम्न तंत्र पाठ कर लेते, उच्चारण सीख लेते। क्योंकि सबके साथ मिलकर बोलने से अपने आप ही लय आ जाता है, उच्चारण आ जाता है। कहाँ रुकना, कहाँ दीर्घ, कहीं ह्रस्व, कहीं गुरु, ये सब सीखना होता है। इसी में आया दृग रूप जो दृश्य रूप है, सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म। कल बताया था अनंत अपरिचिन्न, देश काल वस्तु परिचय रहित, सब देश में सब काल में है। ये तो समझ आता है व्यापक, सर्वत्र है, सर्वदा है। किंतु सर्व है, उससे भिन्न कुछ है ही नहीं, ये बड़ा कठिन होता है। परमात्मा सर्व ये भी समझ आ जाता है, उससे भिन्न कुछ नहीं ये भी समझ लेते हैं। हम भी उससे भिन्न नहीं वो भी समझ लेते हैं। किंतु हम वासुदेव कहते समय बड़ा डर लगता है। ब्रह्म से भिन्न कुछ है ही नहीं, हम भी ब्रह्म से भिन्न नहीं, हम भी ब्रह्म रूप, हम ब्रह्म रूप कहते समय डरते नहीं। और मैं वासुदेव कहेंगे तो बड़ा कठिन है। जो अद्वितीय ब्रह्म है, एक ही तत्व है, उसमें भेद कैसा हो? यदि एक अद्वितीय है, ये सब इतने जीव सब साफ दिखते प्रत्यक्ष, एक अद्वितीय कैसे ब्रह्म मानेगी? पहले मैं ब्रह्म हूँ ये तो दूर की बात है, एक ही जीव एक दृष्टा, इतने कैसे मानेगी? तो बहुत जीव दिखते हैं, अनेक जीव दिखते। यदि अद्वितीय ब्रह्म है, उसे बिना कुछ भी नहीं, तो भेद कैसे हुआ? भेद दिखता है, जीव बहुत है,
और जीवात्मा सब जीव सब है, आत्मा जीवित है। इसलिए यही द्वैतवादी सब लोग कहते हैं अनेक आत्मा है, सब अलग अलग आत्मा है और अलग अलग दिखते ही। दिखता प्रत्यक्ष दिखता भेद, अनुमान से सिद्ध होता है, कोई सुखी कोई दुखी। यदि एक आत्मा है तो सुखी हो तो सब सुखी हो जाए, दुखी हो तो सब सुखी दुखी हो जाए, ये तो नहीं होता है। कोई कर्म करता है, कोई कुछ दुख भोग करता है। किस प्रकार सुख दुख संसार में कितने विचित्र है, एक ही कैसे मानेंगे? यही प्रश्न रहता है। इसको समझने के लिए श्रुति में ही, वेद में ही इसको बताया समझाने के लिए। उसी को लेकर के स्मृति में भी है, उसको लेकर के साधु महापुरुष बताते हैं जो वेद में ही है। वेद में कहा है एको देव सर्वभूतेषु गूढ़, सारे भूत में एक पर ब्रह्म आत्मा है, देव छिपा हुआ है, सर्वव्यापी, वो सर्वव्यापक है। और सर्वभूतांतरात्मा, सारे भूतों का सारे जीव का अंतरात्मा एक है, जिसको गीता में भगवान ने कहा क्षेत्रगम चापी मां विद्धि सर्व क्षेत्रेषु, सारे भूतानाम अंतरात्मा कितने? एको देव, सबका अंतरात्मा एक है। और वो क्या करता है? कहते कर्माध्यक्ष, सारे कर्म को देखने वाला, प्रत्यक्ष देखता है। कोई कुछ करता है, पुण्य पाप करता है, सोचता है, झूठ बोलता है, कपटाचरण करता है, गलत करता है, पुण्य करता है, सत्कर्म करता है, भक्ति करता है, सेवा करता है, सबको देखने वाले, तभी तो फल देंगे। कर्माध्यक्ष प्रत्यक्ष देखते हैं, ईश्वर सर्वज्ञ है, सब दिखते हैं प्रत्यक्ष। सर्व कर्म को देखते हैं, कहाँ परमात्मा है सबके देखेंगे कि सर्वभूत आदिवास, सारे भूत में स्थित है, और सारे भूत का आश्रय भी सब उसमें रहते हैं। सर्वभूत में स्थित है, सर्व के अंदर है, बाहर है पूरा, उनसे कोई छिपाने का नहीं। अंदर होकर अंतर्यामी होने के सबको नियमन करते हैं, सारे भूत में आवास करने वाले। और वही साक्षी है, आपके मन में जो वृत्ति होती है उसको भी देखने वाले पूरा। किसके मन में क्या है उस प्रत्यक्ष देखते साक्षी, कौन क्या कर्म करता है साक्षी है, नित्य रहकर सबको देखते हैं एक साथ। जिस प्रकार एक सूर्य सबको प्रकाश कर देता है, एक सूर्य भगवान सबको प्रकाश करते हैं, एक साक्षी सबको दिखता है, वो चिद रूप है, चेता और केवल अद्वितीय, केवल उसमें कोई गुण नहीं है, निर्गुणश्च, ऐसे श्रुति में कहा गया। और बहुत ऐसे श्रुति है, एक है वही भूतात्मा भूते भूते व्यवस्थित, एकधा बहुधा चैव दृश्यते जलचंद्रवत। भूत का आत्मा, सारे भूत का आत्मा एक है, सारे जीव का आत्मा कितने? एक है वही भूतात्मा। एक ही भूतात्मा फिर कहाँ है? हाँ, सबका आत्मा ऊपर गया आत्मा नहीं, भूत भूत व्यवस्थित है, सब भूत में है। एक गोत्व सब गो में है, एक मनुष्य तो सारे मनुष्य में है, एक ही आत्मा भूते भूते व्यवस्थित, एक आकाश सबके अंदर बाहर है, एक है वही भूतात्मा। कहाँ है? भूते भूते, दो में नहीं, सब में, सब को होने के लिए भूते भूते व्यवस्थित। द्वारम द्वारम अटति भिक्षु, भिक्षु द्वारम द्वारम जाता है तो प्रतिद्वारम, सब द्वार, भूते भूते सारे भूते में व्यवस्थित है। एक है अनेक हो गया, कद एक था बहुधा चाहिए, एक था भी बहुधा भी, एक प्रकार है, एक अद्वितीय है और अनेक रूप भी हो जाते हैं। ये बड़ा विरोध होता है, एक हो तो अनेक कैसा, अनेक हो तो एक कैसे, दोनों कैसे संभव? हाँ, एक सूर्य अनेक जीव है, एक गोत्व अनेक गौ, ये तो समझ आ जाता है। स्वयं एक था और अनेक था, एक प्रकार अनेक कैसे कैसे दिखेगा? दृष्टांत देखो, जल चंद्रवत, जल में जो जीतता है चंद्र, जल चंद्र, आकाश में चंद्र एक ही, जल पात्र में अलग अलग जल में 1000 जल पात्र में चंद्र कितने दिखेंगे? 1000 चंद्र, जल चंद्र। जल में जो दिखता है उसको जल चंद्र कह दिया, प्रतिबिंबित है, तभी कहते हैं जल चंद्र, जल में स्थित जो चंद्र, जल में जो दिखता है चंद्र,
तो ही चंद्र एक था, वास्तव एक था है, और उपाधि के कारण अनेक था। उपाधि के भेद से अनेक था, वास्तव एक ही। वास्तव एक होते हुए अनेक था, जैसे इसी प्रकार एक ही भूतात्मा वास्तव एक होते हुए भी और आर्भूत उपाधि के कारण अनेक था, अनेक प्रकार। इसको ही यहाँ कहा, इसी श्लोक में कहा, देखो जल भेद कृता बहुते वरवेर, रेप को बोलना उसके साथ, जल भेद कृता बहुते वरवेर, घटिकाधिकृता नभसोऽपि यथा, घटिकाधिकृता नभसोऽपि यथा, मतिभेद कृता तु तथा बहुता, मतिभेद कृता तु तथा बहुता, तव बुद्धि दृशो विकृतस्य सदा, तव बुद्धि दृशो विकृतस्य सदा, हाँ बोलो सो। रवेर जल भेद कृता बहुताइव, बहुताइव जल भेद कृता रवे, रवे जल भेद कृता बहुताइव। रवि है सूर्य, कितने सूर्य है? जल में प्रतिबिंब होता है। जल अलग अलग पात्र में रखेंगे तो जल का भेद होगा। जल भेद जितने पात्र रखेंगे सब में जल घड़ा में रखेंगे, किसी पात्र में रखेंगे, जलाशय में जल है, सूर्य का प्रतिबिंब होगा सब में। तो प्रतिबिंब एक है अनेक है। और अभी जल में सूर्य जल चंद्र जैसे बताया, उसे बहुता, बहुता मतलब बहुत, अनेकत्व। अनेकत्व सूर्य में हो गया, अनेकत्व नहीं। सूर्य तो एक ही, किंतु जल भेद के कारण प्रतिबिंब अनेक दिखता है। प्रतिबिंब अनेक दिखने से सारे जल में चंद्र दिखता है तो उसको जल चंद्र कहते हैं। सूर्य का प्रतिबिंब सूर्य कहेंगे। एकदम स्वच्छ पानी में सूर्य का प्रतिबिंब तो देख नहीं सकते, कि थोड़ा स्वच्छ पानी सूर्य का प्रतिबिंब दिखता है। कहीं नीला है, थोड़ा मैला पानी है, प्रतिबिंब दिखेगा। तो सूर्य का प्रतिबिंब भी जल भेद से अनेक हो गया। वो प्रतिबिंब साफ नहीं देखे तो भी प्रकाश से दिखता है। आप लोग को देखे होंगे समुद्र में कभी कि सूर्य किरण दिखता है तो एकदम प्रकाश दिखता है। तालाब में भी दिखेगा, जल में दिखेगा, दर्पण में तो दिखता ही। जल भेद न कृता, जल भेद कृता, जल के भेद से सूर्य एक है, जल का भेद हो सकता है। जल का भेद अलग अलग पात्र में अलग रखा है, अलग अलग तालाब में उसके कारण रवेर बहुताइव, सूर्य में जैसे बहुत हो गया। वास्तव तो सूर्य के, किंतु प्रतिबिंब में बहुत दिखता है, चंद्र बहुत दिखते हैं जल के भेद के कारण। वास्तव बहुता नहीं होने पर भी बहुता दिखती है। इव बहुता, इव का सदृश, उसके सदृश। ये दृष्टांत हो गया। जिस प्रकार जल के भेद से सूर्य में बहुत है,
जल भेद, जल अलग अलग है, जल पात्र अलग अलग जल पात्र में जल रखेंगे, सूर्य में बहुत दिखता है। ये के दृष्टांत है। ये प्रतिबिंब को लेकर के, जल में चंद्र सूर्य का प्रतिबिंब को लेकर के एक बिंब का अनेक प्रतिबिंब होता है, अनेक जल रूप उपाधि के कारण। उपाधि कहता भेद, सूर्य में अथवा चंद्र में जल रूप उपाधि, जल में भेद है, भिन्न भिन्न जल उपाधि के द्वारा सूर्य चंद्र में जैसे बहुत उपाधि के भेद दिखता है। एक चंद्र होते हुए भी बहुत दिखता है। ये एक दृष्टांत हो गया। और दूसरा दृष्टांत है, यथा घटाधिकृता नवसोपि बहुता, नवसोपि बहुता, उस बहुता के साथ, यथा घटाधिकृता नवसोपि बहुता, नव से आकाश, घटाधिकृत, घटादि के द्वारा आकाश में अनेक हो जाता है। घड़ा के अंदर आकाश रहता है, आकाश सर्वत्र रहता है। सर्वत्र जो रहेगा कि घड़ा के अंदर रह सकता है, सर्व अंदर रहते, बाहर सर्वत्र। घड़ा के अंदर जो आकाश है उसको कहते घटाकाश। घड़ा के अंदर है तो घटाकाश। कोई पर्वत में गुहा है, गुफा, उसके अंदर जो आकाश उसको घटाकाश कहा जाएगा? क्या कहेंगे? गुहाकाश। मठ है, आश्रम में मकार है मठ, मठ के अंदर जो आकाश है उसको क्या कहेंगे? मठाकाश। मठ को लेकर घट के साथ मठ शब्द अच्छा लगता है, मठ जोड़ते हैं। गृह के अंदर गृहाकाश। ये कमंडल को करक कहते संस्कृति, करक। उसके अंदर आकाश है तो क्या कहेंगे? करकाकाश। एक घड़ा में एक है आकाश, अनेक घड़ा में कितने हैं घटाकाश? अनेक। इसे घटाधिकृता बहुता नवसो, एक ही आकाश सबके अंदर बाहर होने पर भी घड़ा होता है उसका घेरने वाला, परिच्छेद करने वाला, सीमित करने वाला। व्यापक आकाश को इतने घड़ा के अंदर आकाश, इतने अंदर आकाश परिचिन्न हो गया। परिच्छेद करने वाले, सीमा करने वाले घट है, अवच्छेद करने वाले, अवच्छेद सीमा करने वाले। जिसका छेदन होगा उसको कहेंगे छिन्न हो गया। कुठार से काष्ठ का छेदन करेंगे, छिन्न कौन होगा? काष्ठ छिन्न हो जाएगा, अलग हो जाएगा। छेद, परिच्छेद किया, आकाश का परिच्छेद व घट के द्वारा सीमित हो गया। परिच्छेद सीमा, आकाश व्यापक है, उसको अलग नहीं करता वास्तव, किंतु बुद्धि से हम समझ लेते घड़ा के अंदर आकाश का नाम घटाकाश, बाहर आकाश को घटाकाश नहीं कहते। गुहा के अंदर आकाश, मठ के अंदर आकाश, उसको घटाकाश कहते नहीं कहते। घट के अंदर आकाश घटाकाश। ये परिच्छेद कर दिया घट उपाधि। घट, मठ, गुहा, करक, ये सब परिच्छेद करने वाले, सीमा करने वाले। करते तो नहीं किंतु बुद्धि से इसे आ जाता है। तो परिच्छेद जिसका होगा आकाश का उसको कहेंगे परिच्छिन्न। अपरिच्छिन्न आकाश ब्रह्म व्यापक है, किंतु घट आदि के द्वारा परिच्छिन्न हो गया। होता नहीं वास्तव, लगता है ऐसा परिच्छिन्न। जैसे जल के द्वारा चंद्र का भेद नहीं होता है, चंद्र तो एक ही, प्रतिबिंब होने के कारण भेद भान होता है, भान होता है, दिखता है। इसी प्रकार आकाश एक है, उसका कोई टुकड़ा नहीं करता है, भेद नहीं करता है, भेदन नहीं होता है। ऐसे आकाश पदार्थ है। अभी तक ऐसे कोई वैज्ञानिक लोग नहीं निकाले आकाश को तोड़ दे, टुकड़ा कर दे, जला दे, नहीं। शास्त्र में आकाश का भी प्रलय हो जाता है, आकाश की सृष्टि होती है। ये सबके दिमाग में नहीं है या भौतिकवाद में, तर्कशास्त्र में नहीं, वैज्ञानिक लोग भी। आकाश का नाश होगा, आकाश का जन्म उत्पत्ति आकाश की होगी, ये बड़ा कठिन है। किंतु वेदांत शास्त्र में वहाँ ही सामान्य आकाश का भी, आकाश की उत्पत्ति श्रुति है। जितने कहने पर भी वैज्ञानिक लोग, कोई एक साथ वैज्ञानिक बड़े बड़े
कहते ये कभी नहीं हो सकता, आकाश की उत्पत्ति का नाश किया, सब का नाश हो जाए, आकाश कहाँ जाएगा। तो उनको समझाने के लिए कहते देखो अभी आप आकाश की उत्पत्ति मानोगे, सपने में आप आकाश देखते हैं नहीं देखते? देखते वो आकाश, जो आकाश बाहर वही आकाश दिखता है या अलग आकाश है? वो आकाश की उत्पत्ति हो गई, आपने बना दिया, आपकी निद्रा के दोष से आपने सपने में, आपने जो आकाश को देखा, सब लोग सपने देखे तो वही आकाश को देखते हैं? सबका स्वप्न अलग है, कोई क्या देखता है कोई क्या देखता है। वो आकाश देखो, और जगने के बाद वो आकाश को ले करके आते साथ में, और कहाँ रख देते दूसरे दिन देखने के लिए? आकाश कहाँ गया? नष्ट हो गया। देखो आकाश का जन्म नाश आप करते हो, रोज सपने में आकाश बनाते हो, उठने पर आकाश बिगाड़ देते हो। कभी आकाश देखो नहीं देखो, आकाश तो रहता है। ये उत्पत्ति नाश कैसे हुआ? मिथ्या होने के कारण उत्पत्ति नाश ऐसे व्यवहार किया जाता है। सत्य मानेंगे तो उसका आकाश का नहीं उत्पत्ति नाश। इसी प्रकार आकाश का परिच्छेद, अपरिच्छिन्न आकाश है, घटादि के द्वारा परिच्छिन्न हुआ। घटाधिकृता, घटादि के द्वारा की गई बहुता, घट मठ करकादि के द्वारा की गई बहुता, अनेकत्व। कस्य? नवस, आकाश, आकाश की बहुता, अनेक आकाश, अनेक घटा में अनेक घटाकाश। घटादि के द्वारा आकाश में बहुता जैसे बहुता की गई। यथा नवसोपि एकस्य नवस्य, एक आकाश का घटाधिकृता का बहुता, घटादि के द्वारा की गई क्या? बहुता। बहुत अनेकत्व, अनेक भेद हो गया। दो दृष्टांत दिया, एक जल प्रतिबिंब लेकर के दिया, चंद्र का भेद हो गया, सूर्य का भेद हो गया प्रतिबिंब को लेकर के, और एक घटादि को लेकर के ये कहते घट क्या करता है? अवच्छेद करने वाला। घट के अंदर आकाश है, घट आकाश हुआ। घट के अंदर अंदर जो आकाश है इसको कहेंगे, संस्कृत में कहते घटावच्छिन्न। घट के द्वारा सीमित हो गया, बुद्धि से सीमित होता है घटावच्छिन्न, अवच्छेद होता है सीमा। घटावच्छिन्न आकाश, आकाश एक होने पर भी घट मठ आदि के द्वारा अवच्छिन्न हो गया, अनेक आकाश हो गया, अनेक घट में अनेक आकाश हो गया। वस्तु तो अनेक होता नहीं, घड़ा अनेक होने के कारण घटा आकाश में अनेक व्यवहार हुआ। ये दो दृष्टांत है, एक प्रतिबिंब को लेकर के, एक अवच्छेद को लेकर के। श्रुति में ऐसा आया, शास्त्र में ये पंचपादी का विवरण आचार्य प्रकाशात्म यदि विवरण मत मुख्य मत है प्रतिबिंबवाद। और एक बहुत बड़े विद्वान है वाचस्पति मिश्र, वो कहते अवच्छेद, अवच्छेदवाद है। जिससे घट का अवच्छिन्न आकाश, इसी प्रकार अंतकरणावच्छिन्न चेतन को जीव कहा गया। सब के अंतकरण है, अंतकरण के द्वारा परिच्छिन्न हो गया चेतन, अंतकरणावच्छिन्न आकाश जीव है। और जो प्रतिबिंब कहते हैं अंतकरण है, प्रतिबिंबित चैतन्य जीव है। अंतकरण जी चैतन्य का प्रतिबिंब हुआ सीधावास, उसको कहते जीव। और वाचस्पति मिश्र कहते हैं अंतकरण के द्वारा घेरा गया जो चैतन्य हो, अंतकरण अवच्छिन्न चैतन्य जीव। जीव का जो मुख्यार्थ है, लक्ष्यार्थ है, तात्विक स्वरूप है, वो तो ब्रह्म है, व्यापक है, सर्वव्यापक है। लेकिन जो वाच्यार्थ जो कहते जीव अलग अलग दिखते हैं, वो कहाँ न हुआ? अंतकरण से उपाधि है। जैसे जल, घड़ा में जल है, जल के भेद से प्रतिबिंब भिन्न हुआ। यहाँ जल के स्थान पर अंतकरण है, अंतकरण के भेद से चेतन का प्रतिबिंब अनेक हो गया। जो प्रतिबिंब है वास्तव नहीं चेतन, वो जीव का अर्थ हो गया, जीवा चिदाभास जीव। जहाँ अंतकरण में प्रतिबिंबित चेतन को जीव कहेंगे, और वाचस्पति मिश्र कहेंगे अंतकरण के द्वारा घेरा गया जो चेतना वो जीव है। जो कोई मर जाता है, अंतकरण चला गया, मन बुद्धि चित्त अहंकार चार भेद करते,
कहीं मनोबुद्धि कहते अंतकरण। अंतकरण जो जाता है वो साथ मिलकर रहते सूक्ष्म शरीर, प्राण भी चला गया, 5 प्राण। अब प्राण अंतकरण जाएंगे तो ज्ञानेंद्र कर्मेंद्र भी चले जाएंगे। 5 ज्ञानेंद्र, 5 कर्मेंद्र, 5 प्राण और मनोबुद्धि, यही तो सूक्ष्म शरीर। जीव मर गया तो स्थूल शरीर से पड़ा रहा, सूक्ष्म शरीर चला गया। मरण किसका हुआ? जीव सूक्ष्म शरीर, स्थूल शरीर अलग हो गया तो मरण है। स्थूल शरीर सामने पड़ा है, सूक्ष्म शरीर चला गया। सूक्ष्म शरीर का मरण नहीं, स्थूल शरीर पड़ता है, इतो को देख कर मर गया कहते। सूक्ष्म शरीर स्थूल शरीर का आत्यंतिक वियोग फिर नहीं आता है, छोड़ करके चला गया। महायात्रा करते चला गया छोड़ करके, ये जीव होता है। ये हो गया जीव का वाच्यार्थ। अंतकरण में प्रतिबिंबित चैतन्य जीव है, और वाचस्पति मिश्र के अनुसार भामतिकार अंतकरण में, अंतकरण के द्वारा घेरा गया चैतन्य अवचन। ये 2 मत शास्त्र में आता है। इसे दोनों मतों को देने के लिए 2 दृष्टांत दिया। जल भेद के कारण सूर्य में जैसे बहुत अनेकत्व, ये प्रतिबिंब मत को लेकर के, और घटादि के कारण आकाश में जैसे भेद है, ये अवच्छेदवाद को लेकर के वाचस्पति अवच्छिन्नवाद। ये 2 प्रकार समझने के लिए प्रक्रिया है। जिस प्रकार वस्तुतः एक होने पर ही सूर्य अनेक जल में प्रतिबिंब होकर के अनेक दिखता है, एक दृष्टांत। जैसे आकाश एक होने पर भी अनेक घटमठ आदि के द्वारा परिच्छिन्न होकर के अनेक आकाश हो गया। प्रतीत होता दिखता है, होता नहीं, प्रतीत व्यवहार किया जाता है। ये 2 दृष्टांत समझ लो तो इसी प्रकार आत्मा में कैसे है। मति भेद कृता तो तथा बहुता। मति बुद्धि, अंतकरण में बुद्धि है, सबका अंतकरण भिन्न भिन्न है, बुद्धि भिन्न है। मति भेद, बुद्धियों का भेद है, अंतकरण का भेद है। मति भेद के द्वारा, मति भेद न कृता, मति भेद कृता, मति भेद ही कृता, बुद्धि भेद उनके द्वारा की गई। क्या की गई? बहुता, अनेकत्व। जैसे सूर्य में जल भेद से बहुत हो, ऐसा अंतकरण भेद से बहुत हो चेतन में। मति बुद्धि, बुद्धि में प्रतिबिंबित होकर के हो जाएगा। प्रथम दृष्टांत को लेकर के, सूर्य जल को लेकर के मति में प्रतिबिंबित होगा, चिदाभास अनेक है। और वाचस्पति मत के अनुसार बुद्धि के द्वारा परिच्छिन्न चेतन, बुद्धि अलग अलग है तो बुद्धि परिच्छिन्न चेतन अलग अलग है। मति भेद के कारण चेतन में इस प्रकार बहुता है, बहुता। मति भेद कृता बहुता कस्य, तब तुम्हारे में बहुत हो गया। तुम एक हो, अद्वितीय हो, ब्रह्म हो, किंतु बुद्धि भेद के कारण तुम्हारे में बहुत हो गया। तुम्हें कहते मैं तो एक हूं, मैं बहुत कैसे हुआ? ये देह में हम बुद्धि है ना, इसे कहते मैं एक हूं। एक जो सर्वव्यापक आत्म ब्रह्म हो, सर्वव्यापक में तो बहुत कैसे हो गया? सबके शरीर में बुद्धि है, अंतकरण। मति भेद है, मति बुद्धि के भेद के कारण तुम्हारे प्रतिबिंब बहुत हो गए, प्रतिबिंब बहुत हो गई। तुम्हारे बहुत आरोप हो जाता है, किसके कारण? बुद्धि के भेद के कारण। तब महुता, मेरे बहुत अनेकत्व हो गया बुद्धि के कारण, फिर मैं कहाँ हूँ? ये देह में अहम बुद्धि है ना। कहते देह तुमने हो, तुम तो बुद्धि को देखने वाले हो, बुद्धि को जानने वाले हो। बुद्धि दृश्य, बुद्धि को देखने वाले को कहे कि बुद्धि दृक्, बुद्धि पश्य, बुद्धि पश्यति, सारे बुद्धि को देखने वाले, सबके बुद्धि को देखने वाले आप हैं। सारे क्षेत्र को देखने वाले क्षेत्र क्या? एक है। ये बुद्धि जितने सारे बुद्धि को देखने वाले तुम हो, तब बहुता। तुम्हारे दृश्य है बुद्धि, दृश्य अनेक होने के कारण दृग रूप चेतन में अनेक व्यवहार किया जाता है। सूर्य के प्रकाश, एक ही प्रकाश आया, इसके साथ सूर्य प्रकाश दिखता है,
इसमें सूर्य प्रकाश दिखता है, सब में सूर्य प्रकाश है, इसमें भी सूर्य प्रकाश, सब में अलग अलग प्रकाश है। इसको कहते हैं प्रकाश्य। प्रकाशित तो होता है प्रकाश्य। प्रकाश्य बहुत है, प्रकाश एक ही सूर्य। प्रकाश कहाँ, यहाँ प्रकाश आपको दिखता है, प्रकाश इसके साथ मिलकर दिखता है। प्रकाश के साथ मिलकर दिखने से प्रकाश से प्रकाशित वस्तु भिन्न है। प्रकाशित वस्तु भेद से सूर्य में भी भेद कल्पना कर लेते हैं। इसी प्रकार बुद्धि को देखने वाला साक्षी एक है। साक्षी बुद्धि दृश्य एक प्रथमा ये षष्ठी एक वचन। बुद्धि को देखने वाला एक है। बुद्धि कितने अनेक है, सबके बुद्धि को देखने वाला एक है। आपकी बुद्धि एक ही, आप कहते, किंतु आप जो बुद्धि के दृष्टि हो जाएंगे देखने वाले, सारे बुद्धि को देखने वाले की बुद्धि कितने है? जो देखने वाले बुद्धि उसके साथ संबंध ही नहीं, कोई बुद्धि उसके ही नहीं। सारे बुद्धि को देखने वाले बुद्धि से भिन्न है या बुद्धि रूप है? बुद्धि से भिन्न। कितने बुद्धि को देखने वाले? सारे बुद्धि को देखने वाले दीर्घ रूप वो कौन है, कहाँ है? आप हो। एक है, आप हो। आप मतलब इस शरीर को नहीं लेना, हम कहते समय शरीर में आ जाता है ना। आप बुद्धि को देखने वाले, इस शरीर कहाँ देखेगा? शरीर भी तो उसका दृश्य हो गया। ये तो क्षेत्र है, क्षेत्र को देखने वाला क्षेत्रज्ञ। इसमें शरीर में विकार होता है, भेद हो गया, उसमें क्रिया होती है। जब जल को कंपन कराएंगे, हिलाएंगे, जल में कंपन हुआ, पृथ्वी में कंपन हुआ, चंद्र में भी कंपन होता है। यहाँ विकार हुआ तो बिंब में विकार नहीं है। घटाकाश है, मठाकाश है, घट को तोड़ दिया तो, अभी घट था उसका नाम घटाकाश, घट को तोड़ दिया तो आकाश यहाँ रहेगा? आकाश तो जैसे कोई से, उसको कहेंगे अभी घटाकाश? अभी घट को ला के रख दे तो कहेंगे घटाकाश। घट घटा दिया तो ये आकाश को घटाकाश कहेंगे? अच्छा, यहाँ घट को ले आया, अभी घटाकाश आ गया बाहर से? जो आकाश यही था, अभी घटाकाश नहीं कहते। घटा को रख दिया तो वही आकाश घटा के अंदर आ गया, उसका नाम घटाकाश हो गया। इसे का नाम उपाधि को लेकर के, उपाधि में अनेकत्व है, आकाश में भेद नहीं। इसी प्रकार बुद्धि में भेद है, बुद्धि के कारण तुम में भेद ऐसे दिखे भान होता है। और बुद्धि को प्रकाश करने वाला आप, सर्वबुद्धि में आप किस रूप से हो? बुद्धि के प्रकाशक साक्षी रूप से, बुद्धि दृश्य। और तुम्हारे में कोई विकार नहीं है, घट का विकार हो गया। घट को तोड़ दो तो आकाश का क्या बिगड़ा? 1000 घट को तोड़ दो तो आकाश का नाश हो जाएगा? वो अविकृत आकाश बराबर है। घट रहे नहीं रहे, आकाश बराबर है। सारे बुद्धि में विक्रिया है। उसको प्रकाश करने वाले भी, जल को हिलाएंगे तो ऊपर चंद्र हिलेगा? चंद्र के प्रकाश से प्रकाशित, सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित सारे पदार्थ, सारे पदार्थ में क्रिया होने पर भी सूर्य में वो क्रिया नहीं है। सारे बुद्धि को देखने वाले आप है, आप अविकृत, आप में कोई विकार नहीं है। प्रकाश में विकार है, प्रकाश वस्तु में विकार क्रिया है। प्रकाश का एक रूप है। ये सामान्य दीप देखो जलाते हैं आलोक, वो आलोक स्थिर है, और सब लोग नाचने कूदने वाले बहुत विकार बहुत हो गया। नित्यशाला में प्रकाश रहता है और नृत्य करने वाले बहुत ही, उसमें कितने जिस प्रकाश यहाँ भी सब चलने फिरने वाले मनुष्य, पशु पक्षी, कीड़े मकड़े सब है। प्रकाश है एक ही, इनमें विकार है। दृश्य में, प्रकाशक में विकार, वो विकार नहीं। ठीक इस प्रकार अविकृतस्य, अविकृत है, अविकृत से सदा अविकृत से, हमेशा ही अविकार आप है, कभी विकार नहीं होता है। दृश्य पदार्थ में, बुद्धि में विकार होने पर भी बुद्धि को प्रकाश करने वाले जो आप है, बुद्धि को देखने वाला, उसमें कोई विकार नहीं है। प्रकाश का सूर्य है, प्रकाश में कुछ क्रिया होने पर भी प्रकाशक में वो क्रिया नहीं है, हमेशा निष्क्रिय है। सूर्य के गमन वो अलग है। इसी प्रकार यहाँ बुद्धि को प्रकाश करने वाले
दृग रूप चेतन है, सारे बुद्धि को देखने वाले, और वो कितने है? एक ही। वो एक होने पर भी उस माने के व्यवहार होता है कैसे? उसके प्रतिबिंब सब बुद्धि में दिखता है। सारे बुद्धि में जैसे जल पात्र में चंद्र सूर्य का प्रतिबिंब, उसके कारण भेद दिखता है। इस पर एक आप चेतन में अनेक भेद दिखता है बुद्धि के भेद के कारण। अथवा जैसे आकाश एक है, सब के अंदर बाहर व्याप्त है, एक होने पर भी घड़ादि के अनेक घट मठादि के भेद से आकाश का भेद व्यवहार होता है। अनेक घट में अनेक घटाकाश, आकाश का भेद नहीं होता है। अनेक घड़ा बनाएंगे, आकाश टुकड़ा टुकड़ा हो जाएगा। सारे घड़ा को तोड़ दें तो आकाश का तो थोड़ा कुछ टूटेगा, कुछ नहीं होगा। आकाश का ना खंडन ना दहन ना कोई बहना, कुछ नहीं, अविकृत में से। इसी प्रकार आकाश से भी सूक्ष्म आप चेतना हमेशा ही अविकृत है। हमेशा अविकृत होकर के आप सारे बुद्धि को देखने वाले हैं। अब बुद्धि आपकी दृश्य है, अनंत आप है, देश काल वस्तु परिचित रहित। बाकी जितने दृश्य है बुद्धि भी दृश्य है, घटपट आदि दृश्य, सूर्य चंद्र दृश्य, सारे दृश्य के भेद से दृग रूप चेतन में भेद व्यवहार करते हैं। जड़ में प्रतिबिंब नहीं होने से वहाँ जीव शब्द नहीं कहते। जो जीव कहते जीव में भेद कैसे हुआ? अंतःकरण में चेतन का प्रतिबिंब हुआ, चिदवद आवासते चिदाभास, इसको लेकर जीव अनेक कहा जाता है। शंका क्या थी? हम देखे तो अनेक जीव देखते एक कैसे होगा? अनेक तो शरीर में है, शरीर में अनेक है। शरीर अनेक होगा तो आकाश अनेक है क्या? शरीर अनेक है तो चेतन किस साल का हो जाएगा? एक में धूम देखा और वन्य सिद्ध करना हृदय में, हेतु रहेगा पर्वत में और साध्य सिद्ध करेंगे हृदय में। यहाँ धूम है, इस हृदय में बनी। देह में अनेकत्व है और सिद्ध करते वेद कहाँ? आत्मा में। अनेकत्व कहाँ है? देह में। देह में जल में अनेकत्व है और वेद सिद्ध करते चंद्र में। चंद्र में वेद, चंद्र में प्रतिबिंब दिखता है, बिंब रूप चंद्र में भेद नहीं होता है। देह के भेद है, देह जितने भेद हो बुद्धि भेद हो जाए, जो सब को प्रकाश करने वाला चेतन में भेद नहीं है। और बाकी जितने प्रकाशित होते हैं देखे जाते हैं दृश्य, वो स्वप्न दृश्य के समान सब मिथ्या है। और जो दिखते हो आपसे भिन्न है, आप अद्वितीय है, एक में द्वितीयम। और वस्तु परिचय इसलिए नहीं क्योंकि आपसे भिन्न जो दृश्य पदार्थ है सारे पदार्थ मिथ्या है। स्वप्न में सब दिखता है, आकाश दिखता है, पर्वत समुद्र जड़ चेतना शत्रु मित्र सब दिखते हैं, कोई है नहीं। एक स्वप्न के दृष्टा जो दृग रूप साक्षी वही चेतन है, जागृत को देखने वाला वही कहता है मैं स्वप्न को देखा। सुश्रुति को देखने वाले स्वप्न देखने वाला वही जागृत में साक्षी है। बोलने वाला तो प्रमाता बोलता है, वही साक्षी दृग रूप चेतन एक है, बाकी कोई है ही नहीं। उससे भिन्न पदार्थ होगा तो वस्तु परिचय होगा, उससे भिन्न नहीं होगा तो ब्रह्म वस्तु परिचय नहीं, वही ब्रह्म ही आत्मा है। जल भेद कृता बहुतेवर बेर, जल भेद कृता बहुतेवर बेर, घटादि कृता न वसोऽपि यथा, घटिकादि कृता न वसोऽपि यथा, घटिकादि कृता न वसोऽपि यथा। प्रथम पाद जल भेद कृता बहुतेवर बेर, ये किसको लेकर के?
प्रतिबिंब मत को लेकर के पहला पाद है, जीव ब्रह्म का प्रतिबिंब है, ये बिंब प्रतिबिंब मत को लेकर के। और द्वितीय पाद है घटिकाधिकृता नभसोपीयता, घटिकाधिकृता नभसोपीयता, ये किसके मत है? वाचस्पति मिश्र के मत है। उनका क्या मत है? अवच्छेदवाद। ये प्रतिबिंब को नहीं लेकर के अवच्छेद कहते हैं, शुद्ध रूप आदि रहित उसका क्या प्रतिबिंब होगा? सिद्ध चेतन है, उसका क्या प्रतिबिंब होगा? रूप आदि रहित है, इसलिए करे प्रतिबिंब नहीं मान करके अवच्छेद कहते हैं। केवल समझने के लिए उपाधि के भेद से आत्मा के भेद प्रतीत होता है। और जो जीव कहते हैं वस्तु तो बिंब रूप चेतन एक है, वही जीव है, उसके उपाधि के कारण अलग दिखता है। एक चंद्र में जैसे अनेक दिखता है, अनेकत्व। एक आकाश में घट को लेकर अनेकत्व हो गया, अनेकत्व होता ही नहीं। जो अनेकत्व दिखता है जीव में, ये सारे जीव जितने सब देह में भेद दिखता है। देह के भेद से आरोप करते चेतन में भेद, चेतन एक है। ये समझा तब बुद्धि बुद्धि को देखने वाले अभिकृत से सदा हमेशा अभिकृत है। उसमें बहुत तो कैसे हो जाएगा? बुद्धि को देखने वाले साक्षी अभिकृत कितने है? उसमें बहुत कैसे हो गई? मति भेद कृता, बुद्धि भेद कृता, बुद्धि भेद के कारण। जिस प्रकार जल भेद कृत बहुत रवि में, घटिका आदि कृत बहुत आकाश में, ऐसे बुद्धि भेद कृत। बुद्धि भेद कौन सी? यहाँ दोनों, अवच्छेदवाद प्रतिबिंबवाद, दोनों उसमें आ जाएगा। बुद्धि अवच्छेदक हो जाएगा बुद्धि, तो बुद्धि अवच्छेन, अंतःकरण अवच्छेन चैतन्य जीव है, वाचस्पति मिश्र। और जल बुद्धि भेद कृत, बुद्धि में चेतन का प्रतिबिंब होता है। चिदाभास को लेकर प्रतिबिंब कृत बहुत हो जाएगा। प्रतिबिंब को तो लेकर के भी बुद्धि उदाहरण है, अवच्छेदवाद के लिए भी बुद्धि उदाहरण है, बुद्धि अवच्छेन चैतन्य। ये जो अवच्छेदवाद है वाचस्पति मिश्र इतने बड़े विद्वान थे, ग्रंथ विचार करते, ग्रंथ लिखते, पढ़ते, चिंतन करते करते समाधिष्ट हो जाते। उसमें लगातार सारा जीवन विधि का इसमें लगे। कभी सामने बिजलादि कहाँ थी प्राचीन काल में? कोई दीप बुझ गई, अंधकार में कहीं पड़ते दीप बुझ गई, उनकी पत्नी आकर के वो दीप को जला दिया। थोड़ा देखा कि तुम कौन हो? तो देखा कभी कौन है? फिर वो रोने लगी मैं आपकी पत्नी हूँ, इतने दिन से मैं सेवा करती हूँ, शादी करने के बाद पुत्र तो नहीं हुआ, कुछ नहीं, कम से कम हमको पहचानती भी नहीं। इतने शास्त्र में चिंतन करते, लग्न होते तो हठात नहीं आता है कौन? ये देखा, सब देखा है। कभी कभी ऐसा होता है कोई यदि शास्त्र चिंतन करता है, किसमें लगा हुआ है, एक तो अत्यंत मग्न है, तो देखने पर हठात तो बुद्धि बहिर्मुख नहीं होती, देखने पर भी रहता है तो क्या है, कौन है? और वो इतने थे तो इतने शास्त्र में लगे, इसी तप करते थे पहले महापुरुष लोग। बड़े तप करने पर ये ग्रंथ का सार निकालते थे, ज्ञान प्राप्त करते थे। सकल 6 दर्शन के ऊपर टीकाकार है वाचस्पति मिश्र। जिसे प्रस्थान त्रय के ऊपर टीका करने वाले स्वामी आनंदगिरी महाराज, आनंदगिरी टीका प्रसिद्ध है, भाष्य के गहन अर्थों को प्रकट करने वाले। और ये वाचस्पति मिश्र टीकाकार है किसके? 6 दर्शन के ऊपर टीका करने वाले। न्याय, वैशेषिक, सांख्य, योग, पूर्व मीमांसा और उत्तर मीमांसा, ब्रह्मसूत्र को भाम टीका। 6 दर्शन के 5 दर्शन पूरा टीका करने के बाद ब्रह्मसूत्र के ऊपर टीका लिखी। ब्रह्मसूत्र पर जो टीका लिखी उसमें शंकर भाष्य को लिया। इतने बड़े विद्वान, अन्य आचार्य के भी भाष्य है, किंतु ब्रह्मसूत्र के ऊपर टीका लेने रहे, उनके सामने भाष्य था क्या शंकर भाष्य, इसके ऊपर टीका लिखी। पत्नी को कहा चलो तुम्हारे तो पुत्र नहीं हुआ, ये टीका का नाम कर देता तुम्हारा नाम। पत्नी का नाम भामती थी, उसके नाम पर भामती टीका का नाम हुआ, इसे किंवदंती है। उनका अवच्छेदवाद है। दोनों मत इसमें आ जाता है, शास्त्र में आया। एक वही भूतात्मा
भूते भूते व्यवस्थित एकधा बहुधा चैव दृश्यते जलचंद्रवत। भगवान ने गीता में कहा अविभक्तम च भूतेषु विभक्तमिव च स्थितम। एक ही तत्व है और एक देवानुद्रष्टव्यम का एक ही। नेह नानाति किंचन, अनेक है ही नहीं, द्वैत का निषेध कर दिया है। मिथ्या सब है तभी अद्वितीय बनेगा। अनेक रहेगा तो अनंत ब्रह्म नहीं होगा। ब्रह्म अनंत होने के लिए ये द्वैत प्रपंच मिथ्या है। स्वप्न दृष्टांत से मिथ्या सिद्ध होता है युक्ति से, और श्रुति प्रमाण है। नेह नानाति किंचन, ये बड़ा बड़ा प्रमाण है। यह ब्रह्मणी नाना है ही नहीं, कुछ भेद है ही नहीं। श्रुति कहती नाना किंतु हमको दिखता है। युक्ति उसके पीछे युक्ति है। जैसे स्वप्न प्रपंच मिथ्या दिखने पर भी, ऐसे दिखने पर दृश्यत्वाद ये प्रपंच मिथ्या है। मिथ्या होने के हो जाएगा तो सत्य वस्तु को भेद, वस्तु का भेद हो जाएगा। मिथ्या जड़ रहेगा तो मरुभूमि में गिली होती है। मिथ्या प्रपंच दिखे तो क्या होगा? अद्वितीय ब्रह्म है। बोलो जल भेद कृता बहुते वरवे घटिकाधिकृता नभसो प्रियता ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति।